completing part 3 of the polity from Lakshmikant within 2 hours. Getting straight to the topic. Chapter 17, President. Honestly speaking, this isn't the first time that I'm reading Lakshmikant. So please don't misunderstand कि 2 घंटे में इतने सारे चैप्टर्स कर लोगे. मैंने कभी काउंट नहीं किया है बट मे बी ये 5th या 4th या 6th टाइम होगा. सो या इतने जल्दी इतना सब नहीं होता है. ये मेरा रिविजन पर रिविजन है, तो यू कैन अंडरस्टैंड. I didn't set randomly for polity. Actually last night I solved few quizzes and I realized कि 15 में से सिर्फ 3 रॉन्ग थे और वो 3 एकदम फैक्चुअल ओरिएंटेड थे. उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं था, बस याद रखना था. जो फर्स्ट रॉन्ग था वो ये था कि प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट होता है तो इनिशियली कितने सिग्नेचर्स चाहिए. तो इनिशियली है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस. इतना क्लियरली नहीं पता था कि दैट हाउस या दोनों का मिला के ये वो. तो क्विज़ेस सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ वहीं आपको पता चलता है कि किस स्कोप तक चीज़ें ट्रिकीली पूछ सकते हैं. वरना अगर मैं मेरे क्विज़ को एनालाइज़ नहीं करती तो मैं भी शायद फंडामेंटल राइट्स या एमरजेंसी ये सब पढ़ रही होती. बट मैंने वो चैप्टर सिलेक्ट किए जहाँ से थोड़ी चीज़ें रॉन्ग है. अब फिर रिवाइज़ करना ही था तो फिर छोटा सा क्यों देखूँ, पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लेती हूँ. सो आई स्टार्टेड विद पार्ट 3. टाइमर लगाने से पता नहीं क्यों बट स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है. वैसे आई डोंट बिलीव इन ओपनिंग अप टू मैनी बुक्स. मेरे नोट्स, फ्रेंड्स के नोट्स, सॉल्व PYQs, यहाँ वहाँ के नोट्स, डाउनलोड किए PDFs, ये वो NCERT, पता नहीं क्या क्या नाटक. बिकॉज ऑब्वियसली दिखाने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है. और सारी चीज़ जहाँ पे है वही एक चीज़ ओपन कर दो. इतना नाटक करने से कुछ नहीं होता. व्हाट आई बिलीव इज़ पढ़ना है तो किसी एक चीज़ से लेके बैठो और उसको लर्न करो. बहुत सारी बुक खोलने से कोई अपना आप तो ज्ञान आएगा नहीं माइंड में, तो फिर उतना नाटक क्यों करना. अच्छा, आप सबसे क्वेश्चन. जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं तो क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं, हाँ या ना? कमेंट बिलो योर आंसर्स. अच्छा, एक स्टेटमेंट बताना करेक्ट या इनकरेक्ट. प्रेसिडेंट कैन यूज़ हिज पॉकेट वीटो एनी टाइम एज ही विश टू. ट्रू और फॉल्स? मैं बता देती हूँ, आंसर इनकरेक्ट है. बिकॉज किसी एक अमेंडमेंट में ये चीज़ बोली गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे आप बैठ नहीं सकते उस बिल पे. यू हैव टू गिव इट साइन इमीडिएटली. तो वो अमेंडमेंट कौन सा है वो कमेंट करके बताना. What I was writing here is law made under ordinance, permanent, correct, incorrect. So obviously false, incorrect, because it can only remain as a law for 6 more weeks until both the house meets. So 6 weeks officially constitution ने दिया है. Another कि वो लोग कितने टाइम से मिल सकते हैं, विद इन 6 मंथ. ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि कितनी बार मिलो, बट ये ज़रूर कहता है कि 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. 6 मंथ प्लस 6 वीक्स. तो नॉर्मली एक ऑर्डिनेंस कब तक चल सकता है? 6 मंथ एंड 6 वीक्स. अच्छा, अब आपको कमेंट में बताना है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी ओरिजिनली ये कहा था कि ऑर्डिनेंस कब तक रहेगा या ये अमेंडमेंट है. और अगर अमेंडमेंट है तो कौन सा वाला. Here I was writing about the pardoning power of president. It is in article 72. और वैसे भी सबको पता ही होगा, बट pardoning जहाँ पे you keep the person as pure as infant, commutation जहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हो विद अ लाइटर वन, रेमिशन जहाँ पे आप सिर्फ टाइम डिक्रीज करते हो बट कैरेक्टर वही रहता है, रिस्पाइट जहाँ पे कैरेक्टर प्लस टाइम दोनों कम हो जाते हैं, और रिप्राइव यू पुट एंड स्टे. यू मीन्स प्रेसिडेंट पुट एंड स्टे. Here I was writing about removal of vice president. So removal of vice president is effective majority in Rajya Sabha and just a simple majority in Lok Sabha.
अच्छा, एक क्वेश्चन, करेक्ट या इनकरेक्ट? अ न्यूली अपॉइंटेड vice president, because of the past president has either died, resigned, or removed, only remains in the office for the unexpired term of the past 5 years. True or false? 22 minutes in hand, and I am on the chapter 22, which is Parliament. I know there are much more chapters for the center polity, but ठीक है, पढ़ो. आई रिवाइज पार्लियामेंट्री कमेटी नो टाइम, बिकॉज ये तो बहुत अच्छे से याद है कि किस कमेटी के कौन चेयरमैन है. अच्छा, कमेंट डाउन द कमेटी जिसमें उनके चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ना कि रूलिंग पार्टी. बताओ वो कौन सी कमेटी है. आई टर्न पेजेस टू नो और कितना बाकी है, बट अभी तो काफ़ी बाकी है. सो या, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन अगेन. आई थिंक रिविजन इससे भी जल्दी हो सकता था, बट मैंने एक एक लाइन रीड की और अब मुझे लगता है कि मैंने इतने अच्छे से रीड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम लेके बैठूंगी तो 10 मिनट में कर दूंगी. इन दिस चैप्टर वन फैक्ट विच आई रिफ्रेश्ड, जो मुझे पहले याद ही नहीं आया था, कि अगर रिटायर्ड जजेस को फिर से प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, जो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी. ऐसे इट्स इलेक्शन टाइम हियर इन गुजरात, सो लेट मी शो यू सम ग्लिम्प्स. ओके, बैक टू स्टडी. और मैं तो पीछे पढ़ ही रही थी बैकग्राउंड में, शायद नोट किया होगा, है ना. PIL चैप्टर में प्री ओरिएंटेड तो क्या ही पढ़ना, बट फिर भी कुछ केस लॉस थे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी, वो पढ़ लिया. फाइनली कंप्लीट. आई डिडंट नो कि PIL लास्ट चैप्टर है. वाओ, आई कैंट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज कि 2 घंटे से भी कम लगे इतने सारे चैप्टर्स करने में. अमेजिंग. थैंक यू सो मच बीइंग विद मी. अगर यहाँ तक आ ही चुके हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. होप यू लव इट. बाय.